अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी। तो आज हमारी पूरी डिस्कशन वेलोसिटी के बारे में होगी। वेलोसिटी के मैंने यहाँ पे 3-4 डिफिनीशंस लेके हैं। इसमें पहला डिफिनीशन है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? लेट सपोज यहां पे एक मोटर कार है, ठीक है। ये जो मोटर कार है ये जा रहा है खरग से कोहाट, ठीक है। कहां पे जा रहा है? कोहाट। लेट सपोज ये कोहाट है। ये जो करग से कोहाट है इसकी जानिब इसकी डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई? डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किस साइड पर है? करग से कोहाट। अब ये जो गाड़ी जा रही है इसकी जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो इस डिफिनेशन को देखो, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो करग से कोहाट है ये इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है और ये कितना फास्ट जा रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर। जब भी मेरे पास डायरेक्शन होगी एक स्पेसिफिक और मेरे पास क्या होगी? एक स्पेसिफिक स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा। देखो ये मेरे पास क्या हो गई? मैग्नीट्यूड। और ऊपर मेरे पास क्या हो गई? स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जब आप एक बॉडी जो है उसकी स्पीड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर लेते हो तो फिर ये स्पीड नहीं रहती, ये क्या हो जाती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक स्पीड और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जब भी एक बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में विद ए स्पेसिफिक स्पीड मूवमेंट करती है तो इसको हम फिर स्पीड नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी में जा रहे हैं और आपने गाड़ी के जो ड्राइवर है उनसे पूछा कि आपकी कितनी स्पीड है, वो कहेगा कि 40 किलोमीटर पर आवर। फिर आप उनसे पूछते हो कि आपकी कितनी स्पीड है और आप कहाँ जा रहे हो। उसने आपको कहा कि मेरी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और मैं पेशावर जा रहा हूँ। तो ये जो पेशावर है ये इसका डायरेक्शन हो गया और 40 किलोमीटर पर आवर जो है इनकी स्पीड की क्या हो गई? मैग्नीट्यूड हो गई। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इनसे हमारे पास क्या बनेगी? वेलोसिटी बनेगी। दूसरा मैंने जो डिफिनेशन लिखा है वो है स्पीड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये भी उसी तरह है कि जब एक बॉडी, लेट सपोज एक फुटबॉल है, उसको आपने थ्रो कर दिया है नॉर्थ से ईस्ट। फुटबॉल जो है वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ से ईस्ट। नॉर्थ से ईस्ट क्या हो गई? डायरेक्शन। और ये 20 मीटर पर सेकेंड ये क्या हो गई? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो दोनों को जब आपस में हम मिलाएंगे इनसे क्या बनेगी? वेलोसिटी। तो इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। आप सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये शॉर्टेस्ट पाथ होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। वो एक सेकेंड में या एक दिन में या एक मिनट में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। इसके बाद है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि एक बॉडी जो है उनकी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के हिसाब से कितनी चेंज आ रही है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? v से। और v के ऊपर क्या कर लेते हैं? एरो हिट कर लेते हैं। एरो हिट शो करता है कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? v इज इक्वल टू डेल्टा s बाय डेल्टा t। डेल्टा s क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा t क्या है? चेंज इन टाइम। टाइम के चेंज होने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या गई? चेंज। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू d बाय
टी डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या सिंपल हम इसको कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसकी यूनिट है, अगर आप इसकी यूनिट एसआई सिस्टम में फाइंड करना चाहते हो तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड। अगर आप सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट फाइंड करना चाहते हो तो वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप एफपीएस में इसकी यूनिट फाइंड करना चाहते हो तो वो है फुट पर सेकेंड। अब इसके बाद इसकी नेचर है, velocity is a vector quantity because it need direction and magnitude both। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब अगर आप इसके ऊपर एमसीक्यूज करना चाहते हो तो लेट सपोज मुझे किसी ने दी है डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर और टाइम मुझे दिया है, लेट सपोज आप कंसिडर कर लो कि 2 सेकेंड, और मुझसे वेलोसिटी मांग रहे हैं, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी। v इज इक्वल टू एस कितना है 40 और t कितना है 2, इनसे क्या आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके।